अजय जांडियाल मेरे साथ अपनी रिपोर्ट के साथ जुड़ रहे हैं। अजय जांडियाल ने जम्मू कश्मीर में चल रहे इस विरोध को लेकर अपनी एक रिपोर्ट दी है, आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं हूं अजय जंडियाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आज देश भर में चर्चा कश्मीर मुद्दे को लेकर है कि आखिर कैसे देश के अशोक चिन्ह पर जो है पत्थरों से हमला करने की कोशिश की गई, उसका अपमान करने की कोशिश की गई। और इसी चीज को लेकर सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर ये कौन लोग हैं, किसके द्वारा इसको करवाया गया ताकि कश्मीर की जो शांति है उसको भंग किया जा सके। हम पहुंचे हैं आम लोगों के बीच और हम पहुंचे हैं कुछ ऐसे लोगों के बीच जो पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर में जो बाढ़ आई उस त्रासदी से निपटने के लिए लोगों की मदद में जुटे हैं। और आप देखिए यहां पर हर रोज सैकड़ों की तादाद में इसी तरह से राशन को पैक करके लोगों की मदद मुहैया करवाने के प्रयास किए जाते हैं, मगर आज ये लोग भी आहत हैं। इनसे जानेंगे कि आखिरकार कितना गुस्सा इनमें जो है वो छुपा हुआ है, किस चीज को लेकर गुस्सा है। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, क्या लगता है कौन लोग हैं ये जो कर गए? अशोक चक्र का अपमान करने का मतलब क्या है? जो अशोक स्तंभ को वहां पे अपमान किया गया है और ये सीधे तौर पर देश का अपमान है, देश के संविधान का अपमान है। देखिए, कश्मीर में एक बड़ा सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जिसको के पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी जमातें पोषित करती रहती हैं और वो इस्लाम के नाम पर कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान करते आए हैं। और ये कब किस चीज का अपमान करते हैं ये इनको खुद भी नहीं पता। ये वही हजरत बल की श्राइन है 93 में, जिसको आतंकवादियों ने बंधक बना लिया था एक बार 30 या 40 दिन के लिए। तो उसी जगह पर आज राष्ट्रीय चिन्ह का इस तरह से अपमान किया गया है, बदतमीजी की गई है और उसका तिरस्कार किया गया है। पिछले कल ये जो घटना हुई है उससे हम सब विश्व हिंदू परिषद के सभी कार्यकर्ता, बजरंग दल के सभी कार्यकर्ता आहत भी हैं, आक्रोश में भी हैं। और उससे भी ज्यादा आक्रोश ये है कि पीडीपी महबूबा मुफ्ती की बेटी की स्टेटमेंट भी उस गलत कार्रवाई के पक्ष में आई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वहां पे मेंबर पार्लियामेंट और एक एमएलए की भी स्टेटमेंट हमने देखी है। तो ऐसा लगता है कि ये जो पॉलिटिकल जमातें हैं वहां पे ये आतंकवादी मानसिकता का कहीं ना कहीं पोषण कर रही हैं और इसका संज्ञान उपराज्यपाल प्रशासन को बड़ा सख्ती से लेना चाहिए, केंद्र सरकार को बड़ा सख्ती से लेना चाहिए। एक तरफ जब जम्मू संभाग जो है वो बाढ़ की वजह से त्राही त्राही कर रहा है, अभी तक प्रशासन जो स्थानीय प्रशासन है उसकी, कश्मीर भी वैसा ही है। कश्मीर में उतना बाढ़ नहीं आई है। हम लोग, हमारी इकाइयां हैं सारी जगह पे, बाढ़ की संभावना बनी थी लेकिन बचाव हो गया। लेकिन जम्मू में जो है उसने बहुत तबाही की है जम्मू संभाग में। तो जम्मू संभाग में जो तबाही हुई है उसको लेकर के तो ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है उसका कोई बड़ा सा रोल तो यहाँ समाज में दिख नहीं रहा। और लेकिन एक इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि लोगों की धार्मिक, वहां पर एक सेक्शन की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जाए और भारत के संविधान के उनको खिलाफ किया जाए, भारत सरकार की जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनके खिलाफ किया जाए। वो भी तब जब हजरत बल की नई शक्ल सूरत दिखने को। मैं यही कह रहा हूं कि जिस अशोक चक्र जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, जिन पैसों के ऊपर और नोटों के ऊपर वो राष्ट्रीय चिन्ह बना हुआ है, उनको लेकर के खर्च करने में इनको कोई तकलीफ नहीं, उनको लेकर के उसी पैसे से उसका जीर्णोद्धार करने में कोई तकलीफ नहीं। वहां पर दान पत्र इन्होंने रखे होंगे, उसके अंदर। बुलेटिन फिलहाल इतना ही, वक्त छोटे से ब्रेक का।